नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में समा बांधा। बिहार में 20 लाख से ज्यादा भक्त उनके हनुमत कथा को सुनने के लिए पटना के तरेत पाली पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन सफल रहा, लेकिन इस पर सियासत बिहार में खूब हुई। लेकिन अब हम इस कार्यक्रम के समाप्त होने के कई दिन बाद इसे चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल हुआ कुछ यूं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हैं मध्य प्रदेश और वहां के सागर में एक हनुमत कथा की शुरुआत उन्होंने की है और उसमें वो बिहारियों की जम के तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस जो है हिंदू राष्ट्र का सपना उन्होंने देखा है उसको बिहार साकार कर सकता है। बिहार में भी जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर थे तो कई दफे उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही। उन्होंने लगातार ये कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार के 5 करोड़ हिंदू अपने घर के बाहर जो है धर्म ध्वजा लहरा देंगे, जिस दिन ये 5 करोड़ हिंदू अपने माथक पर तिलक धारण कर लेंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्र का सपना साकार हो जाएगा। बिहार में इस पर खूब सियासत हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने से पहले उनके नाम पर खूब सियासत हुई। तेज प्रताप यादव जो कि बिहार सरकार के में मंत्री हैं और लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने जहां उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो अपने डीएसएस के सहारे उनको घेरने की पूरी तैयारी करते नजर आए। बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने के पहले आरजेडी के कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने उनके खिलाफ एक तरीके से हल्ला बोला। तो जदयू शुरुआती दिनों में तो चुप रही, लेकिन बाद में जिस तरीके से बीजेपी के नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमत कथा के मंच पर नजर आए, उसके बाद जो है बीजेपी भी जदयू के निशाने पर आ गई और जदयू ने भी एक तरीके से मोर्चा खोल दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई तरह के आरोप लगे। आरोप इस बात का लगा कि वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप इस बात के भी उनके ऊपर लगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानबूझ करके बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति के तहत आए हैं और यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुंचे तो किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि उनकी हनुमत कथा में इतने लाख लोग पहुंचेंगे। पहले कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना था, लेकिन अचानक से गांधी मैदान का कार्यक्रम स्थल रद्द किया गया, अनुमति नहीं दी गई। ये तर्क दिया गया कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, लिहाजा ट्रैफिक को मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा पटना से सटे नौबतपुर के तरेत पाली में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मिली, जहां पर 5 दिनों की हनुमत कथा और दिव्य दरबार में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार और बिहारियों को लेकर के भोजपुरी में कई गाने गाए, उनके लिए कई चीज़ें कहीं। ये लगातार कहते नजर आए कि बिहार जो है भारतीय संस्कृति का वाहक है। ऐसे में बिहार के लोग जो हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आ गए हैं। लगातार उनकी कथाओं को लेकर के खूब सियासत हुई। लेकिन अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के सागर में, जहाँ पर उनकी अब जो हनुमत कथा है वह शुरू हुई है, तो वहाँ पर बिहारियों को लेकर के तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बिहारियों की तारीफ की और कहा है कि उनको इस बारे में अंदाजा नहीं था कि वहां पर इतना प्यार मिलेगा। बिहार में भी जो जानकार हैं वो कहते हैं कि अब तक जितनी भी धार्मिक आयोजन बिहार के अंदर में हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी साल के आखिर में भागलपुर और गया भी आने वाले हैं, जहां पर उनकी हनुमत कथा हो सकती है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो है एक तरीके से कहें कि बिहार से जो उनको प्यार मिला वो उनके सिर चढ़ के बोल रहा है। वो लगातार बिहारियों की तारीफ कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार ने जो कर दिखाया है वो इसके पहले कहीं नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।